हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, देयर आर 3 सेक्शन इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चंस। A candidate has to answer a total of 5 questions, choosing at least one question from each section. Then the number of ways in which the candidate can choose the question. तो देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर। तो हमने क्वेश्चन पेपर सेक्शन मान लिए अपने ए, बी और सी। ये मेरे वो 3 सेक्शन थे और ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे। देन चूजिंग each candidate has to answer a 5 question। कितने क्वेश्चन का आंसर करना है? 5 क्वेश्चन का। चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो देखो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि स्टूडेंट ने पहले सेक्शन से एक चूज किया, दूसरे से एक चूज किया, तो अब उसे तीसरे से 3 चूज करने होंगे। एक इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक बन सकता है पहले से एक चूज किया, दूसरे से 2 और फिर तीसरे से भी 2। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती एटलीस्ट 1 को लेके, क्योंकि उसने बोला है ना एटलीस्ट 1, तो हम कोई भी कंसीडर नहीं कर सकते ऐसे कि 2, 3, 0। हर एक उससे कम से कम एक तो करना ही है। गॉट इट? तो देखो, अब मान लो उसने जो पहले चूज किया, यहाँ से 1 क्वेश्चन चूज किया, यहाँ से 1 और यहाँ से 3। तो इस क्वेश्चन को करने के कितने वेज होंगे? 5C1। भाई इस 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करना, इंटू फिर बी से 5C1, इंटू फिर सी से 5C3। तो ये वेज हुए जब वो 1, 1, 3 इस तरह के क्वेश्चन को चूज करेगा। अब देखो एक कंडीशन ये भी तो सकती है ना, इसी को अगर हम रीअरेंज कर दे 1, 3, 1, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? 5C1 इंटू 5C3 इंटू 5C1। अब इसको 311, तो इस तरह से अब कंडीशन जाएगी 5C1 इंटू 5C1, सॉरी 5C3 इंटू 5C1 इंटू 5C1। तो ये वो टोटल केस हुए जब वो इस तरह के 113 इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को चूज करेगा। अब देखते हैं, देखो अब मान लो वो करता है 1, 2 और 2 से। तो इस तरह से क्या होगा? 5C1 इंटू 5C2 और फिर यहाँ से भी 2 क्वेश्चन चूज कर लिए सी से। अब हो गया 212, तो यहाँ से हुआ 5C2 इंटू 5C1 इंटू 5C2। अब तीसरा हुआ, हम इसको कर सकते हैं 122, 212, तो यहाँ से मिलते हैं 221, है ना? अब क्या हो जाएगा? 5C2, 5C2 इंटू 5C1। बस टोटल यही सिलेक्शन होंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, या हम कहें जो हमारा टोटल सिलेक्शन होंगे, वो क्या होंगे? देखो 5C1, 5C1, 5C3 ये तीनों में सेम ही है, तो हम इसको ले सकते हैं 3 टाइम 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3 प्लस, सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5C1 इंटू 5C2 इंटू 5C2। क्योंकि देखो जब भी हम सिलेक्शन करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम है, तो हर बार मुझे सेम ही आउटपुट मिल रहा है 5C1, 5C2, 5C2। तो यहाँ पे 5C2 दो बार, एक बार 5C1, 5C2 दो बार, 5C1 एक बार। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5C2 इज नथिंग बट 10 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5C2 कितना होता है आपका? 10 होता है ये भी, 10 इंटू 10। तो यहाँ से ये हो गया 5 पे 25 से 75 से 750 प्लस ये हो गया 5 दिया 15, 1500। तो ये हो गया 0, 5 और 15 और 7 22। तो 2250 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.